I was fortunate enough to get my first break with Mahesh Bhatt, who according to me is one of the finest teacher of the art. What is the difference between somebody who comes from outside the industry without a forefather, without, a godfather, and somebody who comes in without knowing anyone and has to make a mark for herself? The truth is that really doesn't matter. Once your film releases, it's hard to get that first break, but once your film releases, it's up to the audiences, and so many of them have been rejected, no matter where you come from. You come from mountains like me, or you come from California, it really doesn't matter. It's just people who decide, and nothing really matters. Each one has their own struggle to go through. So you spoke of girls with superstar boyfriends. Do you think it's okay to have a superstar boyfriend, use him to get to the top? It's perfectly okay. There's nothing wrong in this. दोस्तों, कल मैंने एक ओपन लेटर लिखा था. I'd written an open letter to कंगना रनावत. आज सुबह मेरे एक व्यूअर ने मुझे मैसेज किया और उन्होंने मुझसे कहा, सोनूप, यू आर एब्सोल्युटली राइट. Whatever you have said, it's absolutely right, but you have missed one point. 2019 में कंगना रनावत ने उनका फेवरेट एक्टिंग परफॉर्मेंसेस का एक लिस्ट तैयार किया था. उनकी सिस्टर रंगोली ने ट्वीट किया था saying that this is कंगना's favorite performances of 2019. उसमें एक था रणवीर सिंह, दूसरा था सिद्धांत चतुर्वेदी और तीसरा था विकी कौशल. कहीं पर भी सुशांत सिंह राजपूत का छिछोरे का परफॉर्मेंस का कोई मेंशन नहीं था. तो 2019 में जब कंगना को रणवीर सिंह और सिद्धांत चतुर्वेदी का परफॉर्मेंस अच्छा लगा इन गली बॉय, तो 2020 में गली बॉय एक वाहियात फिल्म कैसे बना? 2019 में जब आपने सुशांत सिंह राजपूत का परफॉर्मेंस के बारे में जिक्र नहीं किया, तो 2020 में आप कैसे बोल रही हो सुशांत का परफॉर्मेंस इन छिछोरे वाज द बेस्ट? आप कह रही हो कि किसी ने सुशांत का परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज नहीं किया. आई एम सॉरी टू से कंगना जी, यू आर रॉन्ग. हम सब ने सुशांत सिंह राजपूत के परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज किया, लेकिन आपने एक्नॉलेज नहीं किया, क्योंकि आपने एक्नॉलेज किया रणवीर सिंह, सिद्धांत और विक्की कौशल का परफॉर्मेंस. आपने सुशांत सिंह राजपूत का परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज नहीं किया. इसलिए मैं अपने ओपन लेटर में लिखा था कि अपने अंदर झांक कर देखिए, आपको फ्लॉज मिलेगा विद इन योरसेल्फ. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, माय डियर व्यूअर्स. एक हिपोक्रेसी है. 2019 में कुछ आपने और कुछ बोला, 2020 में आप कुछ और बोल रही हो, जस्ट टू फिट इन द एजेंडा ऑफ नेपोटिज्म. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. वन मोर थिंग, जब जिया खान का सुसाइड हुआ था, तब आपने डिप्रेशन को लेके एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर स्टेटमेंट किया था. आपने कहा था डिप्रेशन इज लाइक अ डिजीज. You cannot ever say what really triggered, why someone took that step, and it is not right to blame someone else for that state of mind. ये है एक बहुत ही responsible statement. तो जब आपने ऐसा statement किया था डिप्रेशन के लिए इन जिया खान सुसाइड, तो अभी सुशांत सिंह राजपूत के ट्रैजिक केस में आप इसको नेपोटिज्म का एक कलर कैसे दे रही हो? आप नेपोटिज्म का एक रूप कैसे दे रही हो? दोस्तों, दिस इज व्हाट आई बीन ट्राइंग टू से. कल जब वो ओपन लेटर लिखा, मैंने दिल से बोला जो भी बोला. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन ओपिनियन एंड अ ट्रूथ. जो मैं कह रहा हूं, दिस इज फैक्ट्स हियर. एंड नेपोटिज्म की हम बात कर रहे हैं. क्या आप सबको पता है सुशांत सिंह राजपूत को जब नेपोटिज्म के बारे में पूछा गया था एट वन इवेंट इन द पास्ट, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि उनके पास लग्जरी था. आई हैव हैड द लग्जरी ऑफ चूजिंग व्हाटएवर फिल्म्स दैट आई वांटेड टू डू. ऑल द फिल्म्स दैट आई हैव डन टिल डेट, आई हैव हैड द लग्जरी ऑफ चूजिंग देम. सो फ्रॉम पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, आई कांट कंप्लेन. Yes, nepotism exists not just in Bollywood but everywhere else, but it is fine as long as nepotism can coexist with the fact that talented outsiders are allowed to flourish. क्या बॉलीवुड में टैलेंटेड आउटसाइडर्स को फ्लरिश होने का चांस नहीं मिला है? आयुष्मान खुराना, कृति सनोन, राजकुमार राव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, द लिस्ट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. यही मैं बोल रहा हूं. इट्स whatever has happened with Sushant Singh Rajput is a tragedy of a different level. It is unbelievable, it is shocking, it is upsetting, it is deeply sad. Let's all pray for the departed soul. Let's pray that his soul rests in peace. कहां से नेपोटिज्म का एजेंडा दे रहे हो इस पर्टिकुलर ट्रेजेडी को? इट इज वेरी रॉन्ग. इट इज वेरी रॉन्ग. दिस इज अ ट्रेजेडी. लेट्स प्रे फॉर द डिपार्टेड सोल. लेट्स नॉट गिव इट एनी अदर कलर.
यही मैं बोल रहा हूं दोस्तों। और बाकी जो भी कुछ हो रहा है ना, कंगना जो भी बोल रही है, जैसे मैंने कहा 2019 में कुछ और बोला, 2020 में कुछ और बोल रहे, जस्ट बिकॉज इट्स सूटिंग द नेपोटिज्म डिबेट, द नेपोटिज्म एजेंडा विच हैज बीन वेरी कन्वीनियंटली dragged into this particular tragedy. दोस्तों, आई एम नॉट एंटी कंगना. In fact, between Kangana Ranaut and Karan Johar, I will always obviously choose Kangana Ranaut because I think she's a fabulous actor. Fabulous actor. But अभी जो उन्होंने बोला है, that is absolutely wrong. And that needs to be said. And वही मैं बोल रहा हूँ दोस्तों. That is exactly what I'm saying. That's it from me. Bye-bye.